दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से इन दोनों क्वेश्चन को बनाने सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बेसिक नियमों को हम लोग पहले ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे कि ए भागा बी रहेगा तो सबसे पहले हम लोग ए के बदले ए को उतार लेंगे। उसके बाद भाग के बदले हम लोग लिखेंगे गुना। भाग चिन्ह रहेगा तो इसके बदले जब गुना लिखेंगे तो इसके बाद वाला जो संख्या है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। यानी अगर मान लेते हैं यहाँ पर बी है तो बी का उल्टा हो जाएगा 1/बी। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण को लेकर के हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि दोस्तों 2 भागा 4 रहेगा तो सबसे पहले हम लोग 2 के बदले 2 को लिखेंगे। उसके बाद भाग के बदले गुणा लिखेंगे। भाग के बदले जब गुणा लिखेंगे तो अब ये जो संख्या है ये पलट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 4 है तो इसके बदले लिखेंगे हम लोग 1/4, क्योंकि 4 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब नीचे में 1 छुपा हुआ है। तो 4 का उल्टा हो जाएगा 1/4। मान लेते हैं अगर यहाँ पर 3/7 रहेगा तो 3/7 का उल्टा यानी 3/7 का व्युत्क्रम होता है 7/3। तो यहाँ पर 4 के बदले लिखेंगे हम लोग 1/4। ऊपर नीचे अगर कोई संख्या कटेगा तो इसको हम लोग काट लेंगे। जैसे कि यहाँ पर कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ऊपर वाले संख्या को यहाँ पर गुना कीजिए। 1 गुना 1 तो हो जाएगा यहाँ पर 1 और नीचे में हो जाएगा 2। अब फिर दोस्तों यहाँ पर तीसरा उदाहरण को लेकर के हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 6 भागा 3/7 रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू वाले संख्या को हम लोग सेम उतार लेंगे। उसके बाद भाग के बदले लिखेंगे हम लोग गुना। भाग के बदले जब गुना लिखेंगे तो ये जो संख्या है ये पलट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 3/7 है, 3/7 का उल्टा होता है 7/3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 7/3। ऊपर नीचे अगर कोई संख्या कटेगा तो इसको हम लोग काट लेंगे। जैसे कि यहाँ पर कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 गुना 7 हो जाएगा 14। नीचे में 1 है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 14। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 2 को सेम उतार लेंगे। उसके बाद भाग के बदले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गुना। भाग के बदले जब गुना लिखेंगे तो ये जो संख्या है ये पलट जाएगा। जैसे कि 2 है तो 2 का उल्टा होता है 1/2। तो यहाँ पर 2 के बदले लिखेंगे हम लोग 1/2। फिर उसी तरह से भाग के बदले लिखेंगे गुना और 2 के बदले लिख देंगे हम लोग 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। फिर भाग के बदले गुना और 2 के बदले हो जाएगा 1/2। अब दोस्तों ऊपर नीचे अगर कोई संख्या कटेगा तो इसको हम लोग काट लेंगे। जैसे कि यहाँ पर नीचे का 1 2 और ऊपर का 1 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर वाले सभी संख्याओं को गुना कर लेना है। 1 गुना 1 हो जाएगा 1, 1 गुना 1 फिर हो जाएगा वही 1, यानी 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, यानी 1 ही हो जाएगा। और नीचे में लिखेंगे 2 गुना 2, 2 गुना 2 हो जाएगा 4, यानी इसका आंसर निकल कर के आएगा 1/4। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 1/7 के बदले 1/7 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर भाग है तो भाग के बदले लिखेंगे हम लोग गुना। भाग के बदले जैसे ही गुना लिखेंगे तो ये जो संख्या है ये पलट जाएगा। 1/7 का व्युत्क्रम यानी 1/7 का उल्टा होता है 7, यानी 7 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे चले आएगा। 1 को नहीं भी लिखेंगे चलेगा, यानी 1/7 के बदले हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट 7। तो इसके बदले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 7। फिर भाग के बदले गुना, 1/7 का उल्टा हो जाएगा 7। फिर भाग के बदले गुना और 1/7 के बदले लिखेंगे 7। ऊपर नीचे अगर कोई संख्या कटेगा तो इसको हम लोग काट लेंगे। नीचे का 1 7, ऊपर का 1 7 कट जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों गुना करेंगे। 1 गुना 7 हो जाएगा 7, 7 गुना 7 यानी 49 आंसर आ जाएगा इसका। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।